हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 9.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि इन एन ए पी इफ pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, prove that the sum of first pq terms is 1 by 2 pq plus 1। क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी AP की pth टर्म जो है वो 1 by q है और उसी AP की qth टर्म जो है वो 1 by p है, तो आपने क्या बताना है कि उसी AP की अगर हम पहली PQ टर्म्स का सम करें तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 by 2 PQ plus 1। ठीक है। देखो हम तो हमें पता है कि nth टर्म जो किसी भी AP की होती है वो किसके बराबर होती है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो pth टर्म किसके बराबर होगी, टी पी किसके बराबर होगा। अब आप n की जगह क्या पुट करो, p पुट कर दो, तो बनेगा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और वो किसके बराबर गिवन है, 1 बाई क्यू के बराबर। सिमिलरली जो क्यूथ टर्म है वो किसके बराबर गिवन है, 1 बाई पी, तो टी क्यू का फार्मूला अप्लाई करो, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी किसके बराबर है, 1 बाई पी के बराबर। अब आप क्या करो, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, किससे, फर्स्ट से। जब हम सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ए दोनों में से कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, p माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी। ठीक है, दोनों में से d कॉमन ले लो तो बनेगा p माइनस वन माइनस क्यू, और माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का d इक्वल टू, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बनेगा p माइनस क्यू बाई पी क्यू। अब देखो माइनस का वन और प्लस का वन आपस में कैंसिल हो गए, तो बन गया p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू पी माइनस क्यू बाई पी क्यू। देखो p माइनस क्यू लेफ्ट में और p माइनस क्यू राइट में आपस में क्या होगी, कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई पी क्यू। अब d इक्वल टू 1 बाई पी क्यू को आप चाहे फर्स्ट में पुट करो, आप चाहे सेकंड में पुट करो, तो वहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट में पुट किया, तो फर्स्ट में पुट करने के बाद a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और d की वैल्यू क्या ले ली, 1 बाई पी क्यू इक्वल टू 1 बाई क्यू। ठीक है। अब a इक्वल टू, देखो जी 1 बाई क्यू जो राइट हैंड साइड में उसको सेम रहने दिया, और p को जब 1 बाई पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाई क्यू, इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गए तो बन गया माइनस का 1 बाई क्यू। उसके बाद माइनस पी को 1 को जब 1 बाई पी क्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, माइनस का 1 बाई पी क्यू। उसको जब हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या बन गया, प्लस का 1 बाई पी क्यू। अब 1 बाई क्यू प्लस का 1 बाई क्यू माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, तो a की वैल्यू क्या बन गई, 1 बाई पी क्यू। अब उन्होंने क्या पूछा कि बताओ पहली n टर्म्स पी क्यू टर्म्स का सम क्या होगा। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसीलिए एस पी क्यू क्या होगा, पी क्यू बाई टू इंटू टू ए क्या 1 बाई पी क्यू इंटू सॉरी प्लस पी एन माइनस वन, तो एन क्या है, पी क्यू माइनस वन इंटू डी क्या 1 बाई पी क्यू। तो जब इसको पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर आपका क्या आ रहा है, 1 बाई टू पी क्यू प्लस वन। और वही उन्होंने पूछा है कि शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स किसके बराबर है, 1 बाई टू पी क्यू प्लस वन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 क्या गिवन है कि इफ़ द सम ऑफ सर्टन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP 25, 22, 19 सो ऑन अप टू जहाँ तक गिवन है इज़ 116, तो फाइंड द लास्ट। भाई ये एक AP की n टर्म्स का सम क्या गिवन है 116, आपने उस AP की क्या बतानी है लास्ट टर्म। तो SN हमें कितना गिवन है 116, तो SN का फार्मूला अप्लाई करो n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। अब a क्या यहाँ पे 25, d क्या यहाँ पे 19 - 22 -3, तो क्या करो a और d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d, ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई 116 = 2 × 25 बन गया 50 प्लस 3 × n बन गया 3n, ठीक है, सॉरी प्लस इंटू माइनस -3n और माइनस प्लस का 3, ठीक है। अब जो n/2 वाला 2 है उसको क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो 116 का डबल कितना होता है 232, ठीक है। तो n इंटू n, तो 50 + 3 कितना बनेगा 53 - 3n। जब इसको पूरा सॉल्व किया तो ये क्या बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दो नंबर ऐसे ढूंढो मल्टीप्लाई करके 232 और प्लस या माइनस करके क्या आएगा माइनस का 53। तो वो दो नंबर कौन से हैं, एक है आपका 24, दूसरा आपका क्या 29। तो जब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया तो लास्ट में आपके फैक्टर क्या बने, एक बने n की वैल्यू 8 और दूसरी बनी 29/3। बट n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, सो 29/3 इज रिजेक्टेड, तो n की वैल्यू क्या आ गई 8। इट मीन्स कि जिन टर्म्स का सम आपका 116 था वो टोटल कितनी टर्म्स थी 8 टर्म्स। उस AP की पहली 8 टर्म्स का सम कितना था 116, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP whose kth टर्म इज 5k + 1। मतलब कि आपको एक AP की kth टर्म गिवन है विच इज 5k + 1। आपने उसी AP की पहली n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो आपको TK क्या गिवन है 5k + 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है k की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, ठीक है, ताकि आपको क्या मिले कॉमन डिफरेंस मिल जाए। तो a के आपको क्या गिवन है, अब a + k - 1 × d होता है ना, ये आपको गिवन है। तो a + k - 1 × d किसके बराबर आपको गिवन है 5k + 1 के बराबर। इसको पूरा सॉल्व किया, जब सॉल्व करके आप क्या करो, ये बहुत लेंथी मेथड है, सिंपल देखो आपको क्या गिवन है TK क्या गिवन है 5k + 1। अब आप क्या करो k की वैल्यू 1 पुट करो, तो बनेगा T1 मतलब a, वो क्या बनेगा 5 × 1 + 1 मतलब a आपका बन गया 6। फिर आप क्या करो सेकंड वैल्यू पुट करो 2, तो टर्म सेकंड क्या बनेगी 5 × 2 10, 10 + 1 क्या बनेगा 11। पहली टर्म बन गई 6 विच इज़ a, दूसरी टर्म बन गई 11। अब आपने निकालना है कॉमन डिफरेंस विच इज़ T2 - T1। 11 - 6 किसके बराबर आ गया 5 के बराबर। तो देखो इन्होंने भी क्या निकाला है D = 5 और a किसके बराबर निकाला 6 के बराबर, ठीक है। और इन्होंने बोला कि इसका क्या करो सम करो। तो SN का फार्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, n/2 to put the value of a which is 6, d which is 5। तो n/2 6 2 है 12, 5 × n 5 5 × -1 क्या बनेगा -5, और 12 में से 5 को माइनस किया क्या बन गया 7। तो आपकी उसी AP की पहली n टर्म्स का सम किसके बराबर है n/2 × 5n + 7, ठीक है।
अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या किया है कि जो एक एपी की पहली एन टर्म्स होती है विच इज़ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसको 5k+1 से कंपेयर करके वहाँ से क्या निकाला है, डी निकाला है। बट मैं बोलता हूँ कि इससे भी इजी क्या है कि आप एन की वैल्यू 1 2 पुट करो, तो पहली टर्म जब निकलेगी वो ए बन जाएगा, दो टर्म्स का डिफरेंस करोगे तो डी मिल जाएगा। एस एन निकालना है तो फार्मूला लगा के ए और डी की वैल्यू पुट करो। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको मेथड लगाया इट इज़ द ईजीएस्ट मेथड, ठीक है ना। तो आगे आपकी अपनी चॉइस है, चाहे आप वो वाला मेथड करो, चाहे यहाँ पे जो मेंशन है वो मेथड करो, ठीक है। जो आपका दिल करे वही वाला मेथड अप्लाई करो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी इज़ पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। अगर एक ए पी की पहली एन टर्म्स का सम क्या है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था सेम आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 8, बट वहाँ पे आपको nth टर्म गिवन थी, यहाँ पे आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन है। वहाँ पे आपने ए एन लिया था, यहाँ पे आपने एस एन लेना है। तो देखो एस एन किसके बराबर है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। एन की वैल्यू 1 पुट करो तो बनेगा S1 मतलब कि पहली टर्म का सम। तो पहली टर्म क्या होती है, ए। तो ए क्या बनेगा, P इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1 स्क्वायर, तो बन गया P प्लस क्यू। मतलब कि उस ए पी की पहली टर्म आपको क्या गिवन है, P प्लस क्यू गिवन है। अब आप क्या करो, D निकालो, सेकंड टर्म निकालो S2 का मतलब एक्चुअल में होता है क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है। और वो किसके बराबर होगा, P इंटू 2 2P प्लस 4Q, क्योंकि n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, वो क्या बनेगा 2P प्लस 4Q। पहली दो टर्म्स का सम S2 का मतलब क्या होता है, पहली दो टर्म्स का सम क्या है 2P प्लस 4Q, और पहली टर्म क्या गिवन है P प्लस Q। अब इतना तो आपको पता ही कि S2 का मतलब क्या होता है, पहली दो टर्म्स का सम। तो पहली टर्म तो आपके पास है, ठीक है ना। पहली टर्म क्या होती है, ए होती है ना, तो ए तो आपके पास है P प्लस क्यू। इसका मतलब P प्लस क्यू प्लस सेकेंड टर्म किसके बराबर है, 2 प्लस 4Q, 2P प्लस 4। तो हमने यहाँ से क्या निकालनी है, सेकेंड टर्म क्या बनेगा, 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q। तो टर्म सेकेंड क्या बन गई, 2P माइनस P क्या बनेगा P, 4Q माइनस Q क्या बनेगा 3Q, तो बनेगा P प्लस 3Q, ठीक है, P प्लस 3Q। तो फिर आपने क्या करना, उसके बाद आपने निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D किसके बराबर होता है, T2 माइनस T1, बल्कि P प्लस 3Q में से P प्लस Q माइनस करो, P प्लस का माइनस का कैंसिल, 3Q में से Q माइनस करो तो क्या बनेगा 2Q। और देखो इन्होंने भी D की वैल्यू क्या निकाली है, 2Q, ठीक है। इसमें भी सेम उन्होंने क्या किया है, इनको कंपेयर किया, और मैंने क्या किया है, n की वैल्यू 1 2 पुट करके निकाला, जो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के से जैसे इन्होंने सॉल्व किया उससे क्या ईजी है। तो देखो इस एक्सरसाइज में टोटल आई थिंक 18 क्वेश्चन है, जिसमें से 8 आपने आज कर लिए हैं। अब देखो मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है ना, सेम ही ऐसे, जो बीच में से थोड़ा थोड़ा अलग क्वेश्चन होगा कि जो इनसे मैच नहीं करेगा, तो मैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दूँगा। तो जो क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक जितने मैंने करवाए उनसे रिलेट कर रहे हैं, या मेरे ख्याल में वो आप बहुत जल्दी निकाल दोगे, क्योंकि 10th में भी आपने AP पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कल हम इस एक्सरसाइज के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनको थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व किया जाता है, कल हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम 9.3 विच इज़ रिलेटेड टू GP एंड 9.4 विच इज़ रिलेटेड टू द सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है ना, सीरीज़ वाले क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।